थैंक यू जीसस। पहला तिमुथियुस 1 तिमुथी चैप्टर 1 पहला अध्याय। पहला तिमुथियुस और उसका पहला अध्याय। और आप कोट कर रहे हैं पहला अध्याय। और मैं चाहता हूं भैया आप लगाइए 1:12। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, आप सुनिए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ ये विश्वास करें कि वो है। इब्रानियों में लिखा है जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे सबसे पहले यह विश्वास होना चाहिए कि वो है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह सिर्फ परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप सिर्फ विश्वास करें कि वो है। वो चाहता है आप एक कदम फेथ में और आगे आएं और आप ये विश्वास करना सीखें कि परमेश्वर है और वो अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को पूरी करता है। कभी कभी हम में से बहुत सारे लोगों में फेथ नहीं होता और फेथ ना होने के कारण हम रिलीजियस वर्ड्स में अपने अनफेथ को कवर करते हैं, प्रभु की इच्छा पूरी हो। दरअसल प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है हमें फेथ नहीं है। सो मेनी टाइम्स हम में से बहुत सारे लोग जब फेथ नहीं होता ना तो जानते हो अंत में क्या कहते हैं, प्रभु की मर्जी पूरी हो। कभी कभी आपको नहीं लगता, यह तो उत्तम बात है कि प्रभु की मर्जी पूरी हो, पर कभी कभी आपको नहीं लगता एक्चुअली आपके पास फेथ नहीं है और आप जस्ट इन आत्मिक शब्दों से अपने अनफेथ को कवर कर रहे हो। रिसेंटली मैं कुछ फेस कर रहा था, मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। मुझे एक बात बताइए, अगर आपका परिवार खुदा को नहीं जानता और वो कठोर बन के बैठा है, क्या आप ये प्रार्थना करोगे प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो? बाइबल बताती है यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, बाइबल बताती है वो संसार के हर व्यक्ति के लिए मरा है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि यदि तेरी इच्छा हो तो मेरा परिवार आए? आपको नहीं लगता कि एक्चुअली आप अपने अविश्वास को कवर कर रहे हो? सो मेनी टाइम्स हमारे अंदर फेथ नहीं होता और जब फेथ नहीं होता तो हम कहते हैं प्रभु की मर्जी पूरी हो। मुझे लगता है कि परमेश्वर कुछ लोगों को है ना आज अर्ज कर रहा है कि बी ऑनेस्ट। मुझे बहुत पसंद है ये दुआ जो उस व्यक्ति ने की थी, प्रभु मैं विश्वास करता हूं पर तू मेरे अविश्वास का भी तो उपाय कर। मैं जानता हूं कि तू खुदा है लेकिन मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि तू ये कर सकता है। क्या आप भी तो ऐसे नहीं है कि आप अपने अनफेथ को इन स्पिरिचुअल वर्ड्स में कवर कर रहे हो कि कई बार आपको फेथ नहीं होता और आप कहते हो प्रभु की मर्जी पूरी हो? नो सर, बिल्कुल खुदा की मर्जी पूरी होनी चाहिए, लेकिन यह वर्ड यहां फिट नहीं बैठता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सिर्फ और सिर्फ यह विश्वास करें कि वो है। वो चाहता है कि आप ये विश्वास करें कि वो अपने किए गए हर वादे को अपने लोगों के लिए पूरा करता है। फेथ हमेशा रेस्ट ले आता है, जिसमें रेस्ट नहीं है उसमें फेथ नहीं है। बाइबल बताती है उसके विश्वास करने वाले लोग उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप भी तो ऐसे नहीं है कि आप अपने अनफेथ को इन शब्दों में ढांक रहे हो, ओ प्रभु की इच्छा पूरी हो? नो, ये वर्ड्स यहां ठीक नहीं है। आपको अपना फेथ और अपने कन्फेशंस बदलने की नीड है। आप जानते हो परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिसेस।
कितने लोगों ने यह देखा? पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, फिर उसके बाद मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। चलिए मैं हिंदी में बोलता हूं। मैं इंग्लिश में बोलना जानता हूं लेकिन मैं टाइम बचा रहा हूं। सुनिए, आपने देखा पुराने नियम में परमेश्वर ने वादा किया, मैं अपने बेटे को भेजूंगा। पूरे 39 बुक्स फ्रॉम जेनेसिस टू बुक ऑफ मलाकी आप पढ़ के देखिए। सारे किताबों में परमेश्वर, आपको मैं पहली और आखिरी प्रतिज्ञा बताऊं जीसस के लिए। पुराने नियम में पहली प्रतिज्ञा है, परमेश्वर शैतान से कहता है, स्त्री का वंश तुझे मारेगा। हम सभी जानते हैं स्त्रियों का नहीं, स्त्री मरियम, उसके पेट में से जो निकलेगा वो तुझे मारेगा। और जानते हो मलाकी में यीशु के लिए अंतिम शब्द क्या लिखा है? धार्मिकता के उस सूर्य के किरणों से इजराइल चंगी होगी। दिस इज द लास्ट वर्ड फॉर जीसस। आप जानते हैं पूरे पुराने नियम में परमेश्वर वादा करता रहा कि वो अपने बेटे को भेजेगा, लेकिन आपने देखा जब यहोवा परमेश्वर हर बार इजराइल से जब बात करते थे, जब वो चले गए ऊपर, उसके बाद उन्होंने बेटा भेजा। ट्रिनिटी का पहला व्यक्ति ऊपर चला गया, अब दूसरा आया है। और जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह हर जगह पे ये कहते थे, सुनो मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा भेजूंगा। एक दिन ऐसा आया जब ट्राइन गॉड का दूसरा व्यक्ति ऊपर चला गया और तीसरा व्यक्ति अब अर्थ पे आया है। और जानते हो वो तीसरा व्यक्ति वादा कर रहा है, बहुत जल्द वो बादलों पे आएगा। He is a God of promises। इसीलिए पौल कहता है गलातियों की कलीसिया के अंदर कि उसने तुम्हें प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा दिया। अगर आप बाइबल में से प्रॉमिसेस ही निकाल दो तो बाइबल में बचा क्या? सब तो फिर हमें ही करना पड़ेगा। थैंक गॉड फॉर द प्रॉमिसेस। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं उसकी महान प्रतिज्ञाओं के लिए जो हमारी जिंदगी में रेस्ट ले आते हैं। मैं क्यों आपको इस मीटिंग को शुरू करने से पहले कह रहा था, आप अगर अपना फोकस बदलें तो आपके लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। आप जानते हो आज आपका फोकस बदलने की जरूरत है। आज मैंने वचन खुलवाया कि पौल कहता है कि मैं विश्वास योग्य हूं। हम जानते हैं कि खुदा भी विश्वास योग्य है, लेकिन पौलुस कहता है परमेश्वर कुछ चीजें मनुष्य की विश्वास योग्यता को देखकर देता है। लिखा है भंडारी विश्वास योग्य रहे। आज क्या होती है फेथफुलनेस, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। देखिए खुदा ने इस लड़के के लिए क्या किया। बाइबल बताती है इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब और एसाव पैदा हुए। और आराम से पढ़ के देखिए, याकूब का एक बेटा था जो बहुत ज्यादा उसका प्रिय था। आप सभी जानते होंगे वो याकूब का बड़ा प्रिय था, उसका नाम था यूसुफ। कहिए यूसुफ। आइए कहिए यूसुफ। हाँ, ये उसके बेटे का नाम था। आप जानते हो उसे बहुत प्यार करता था। कभी कभी किसी से ज्यादा प्यार करना लोगों को उसकी दुश्मनी करवाने के बराबर हो जाता है। होता है ऐसा कि आप किसी से ज्यादा प्यार करो, ऑटोमेटिकली आपके दुश्मन उसके दुश्मन बन जाएंगे। क्या बात है, इसको इतना पूछते हैं। आपने देखा यीशु 3 चेलों को हर जगह ले जाता रहा। अब कई सारे लोगों को लगता है, कुछ लोग बड़ी पार्शियलिटी करते हैं। आपको लगता है जीसस पार्शियलिटी कर रहा था? जरा सोचो, अगर हम 12 लोग हों और अगर हम 12 लोग हो टीम में और यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रहे हैं और प्रभु 3 लोगों को साथ में लेके जाता है और उसने मुझे ऐसा कहा, तू इधर ही रुक। क्यों? मैं क्या सामरी हूं? मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हो? और जैसे यीशु ऊपर गया, एलिया और मूसा 3 लोगों को लेके, मैं आपको सच कहता हूं, हम लोग 9 लोग हैं ना, जाते क्या बात करेंगे? गलत बिहेवियर है ये, ठीक नहीं कर रहा है प्रभु, गलत है ये। बहुत आसान है कुछ चीजों को न समझ के बड़बड़ करना। जानते हो वो 3 खुदा के इतने करीब क्यों थे?
यहां देखिए, अगर ये क्वालिटी आप में आ जाए ना, मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में यू आर अ लीडर, लीड करने वाले बन जाएंगे। जानते हो उनमें एक क्वालिटी थी, उनको यीशु डांटता था, उसके बाद भी अगले दिन वो उसके साथ खड़े होते थे। अगर हम आज किसी को डांट लेना, कल जाके हमारे विरोधी बात करेगा, ठीक नहीं है ये लोग, अच्छे नहीं है ये लोग, बुरे हैं ये लोग, डांटते हैं। आप में है उन तीनों की तरह? पता है एक को क्या कहा गया था? शैतान, शैतान मुझसे दूर हो। अगर सोचो मैं आपको कह दूं आज, ए शैतान, कल मेरे लिए वीडियो बन जाएगी, है ना? यही रीजन था, यीशु ने उन तीनों को बहुत अपने करीब रखा था, क्योंकि वो उसके दिल को पहचानते थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, ये वो लोग नहीं थे जिन्हें यीशु ने कहा मैं तुम्हें समझूंगा। ये वो लोग थे जिनको यीशु ने यह कहा होगा, तुम्हें मेरे साथ रहना है, हां तो मुझे समझना पड़ेगा तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए अपने तौर तरीके नहीं बदलने वाला हूं, तुम्हें मेरे लिए अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। दैट इज द रीजन वो लोग उसके करीब थे। ये पक्षपात नहीं होता, ये पार्शियलिटी नहीं थी, एक कीमत थी जो उन्होंने चुकाई थी। कई सारे लोगों को लगता है कि चर्च के अंदर पार्शियलिटी होती है, बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं पता वो बंदा कितना अवेलेबल है, आपको नहीं पता कि वो बंदा क्या है। अगर हम उसको आधी रात को भी उठाते हैं, वो खुदा के काम के लिए भागता है। अगर ऐसे लोगों के प्रति हम थोड़ा समर्पित हैं, तो जिसको जो कहना है यू कैन, आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। चालेल कहिए, चालेल, यस चलेगा। मैं मराठी सीख रहा हूं, आने वाले दिनों में तुम लोग कुछ भी बोलो मैं समझूंगा। यस, मैंने एक बहुत अच्छा वर्ड सीखा उस दिन, कुछ समय पहले। मराठी में लिखा था भूतांचा विश्वास, दुष्ट आत्माओं का विश्वास हिंदी में लिखा था, और मराठी में लिखा था भूतांचा विश्वास, भूतों का ईमान। आपको पता है ना, दुष्ट आत्मा को जब हम कहते हैं निकल यीशु के नाम से, आपने देखा वो नौटंकियां करती है ना। आपको पता है विश्वासी से ज्यादा डर तो उनके अंदर है। आप विश्वासी को कह दो यीशु मसीह आ रहा है, अरे तो तू सालों से बोल रहा है, आया थोड़ी है, टाइम है अभी। लेकिन दुष्ट आत्मा को आप कहो यीशु के नाम से निकल, देखा जाए तो कुछ कुछ लोगों से ज्यादा फियर तो दुष्ट आत्माएं मानती है ना? सहमत हैं आप? हाँ, होना भी चाहिए। सुनिए, द बाइबल सेज उसने यूसुफ को प्यार किया। बोलिए, यूसुफ को प्यार किया। हाँ, अब पता है यूसुफ को अधिक प्यार करने के कारण यूसुफ के दुश्मन भी अधिक थे। उसके 11 भाई हमेशा बात करते थे उसके बारे में, ये गलत है, पप्पा इसको हमेशा लेके घुमाता है, हमको जाता नहीं है। कल भी बास्केट 91-31 में इसको लेके गया था, आइसक्रीम भी यही खाता है, पिज्जा भी इसको ही दिलवाता है, गलत है ये सब। बड़ी बड़ी, मतलब ये आज की मॉडर्न बात बता रहा हूँ। हमेशा इसको ही लेके जाता है, कल भी मरीन ड्राइव लेके गया इसको। हमें तो कहां नहीं लेके जाता, हम तो सड़ रहे हैं बैठ के, सारा दिन गाय का गोबर उठाओ, उधर फेंको इधर फेंको, बहुत सारी बातें बोलते होंगे वो लोग, बोलते होंगे ना, हम भी बोलते हैं, हमारी तरह थे वो भी, बहुत सारी बातें वो बोलते थे। यूसुफ का बेचारे का कोई गुनाह ही नहीं, यूसुफ का एक ही गुनाह, पिताजी प्यार करते। ये आजकल बहुत है, अपनी दूसरों की भलाइयों को बुराई से देखना होता है ना। मैं किसी के साथ भला काम कर रहा हूं, लेकिन सब उसे बुराई से देख रहे हैं। बाइबल बताती है, आपने देखा जब उस व्यक्ति ने कहा मैं हर एक को एक एक दिनार दूंगा, तो जो सुबह आए थे ना, वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम सुबह से काम कर रहे हैं, लेकिन जब मालिक ने पगार बांटना चालू की, हर एक को एक एक दिया, तो वो कहते हैं हम तो सुबह से काम कर रहे हैं, हमें भी एक दिनार, ये तो अभी आए हैं, इनको भी एक दिनार। तब मालिक कहता है अगर मैं भला करता हूं तो बुरी नजर से क्यों देख रहा है?
आप जानते हो खुदा हर एक को सेम रिवॉर्ड देता है, सेम रिवॉर्ड। दाऊद जब लड़ता था और लूट लेके आता था, जो लोग उसके साथ लड़ते थे वो उनको भी देता था, जो हथियारों को संभालते थे दाऊद उन्हें भी देता था। ये हमारा परमेश्वर है। बिलीव मी, इस पुलपिट से जो मैं प्रचार कर रहा हूं ना, जो रिवॉर्ड मेरे लिए है, बिलीव मी, जिसने दरिया बिछाई है उसके लिए भी सेम रिवॉर्ड है। यस, शायद आपको आज नहीं समझ में आ रहा था। मेरे कलीसिया में एक भाई है, उसने कहा कलीसिया की धूल अगर मुझे साफ करने के लिए मिले तो मुझे ऐसा लगेगा ये धूल नहीं, ये सोने का चूरन है। एक भाई का एक एटीट्यूड मैंने सुना। हमारी जो ओल्ड चर्च है ना, थिएटर के पास में एक भाई हैं, वो झाड़ू मार रहे थे, तो मैंने उनको बोला ब्रदर आप छोड़ दो, आप बड़े हो। बोलता है तेरे को पता नहीं है मैं सोना इकट्ठा कर रहा हूं। मैंने कहा कितना अमेजिंग एटीट्यूड है इसका, परमेश्वर की सेवकाई को कितना साफ दिल से करता है ये आदमी। बोलो यीशु मसीह की। अब कलाम कहता है यूसुफ को बहुत प्यार मिलने लगा। अब देखो यूसुफ ने क्या किया, बाइबल बताती है यूसुफ सोया था। कहिए यूसुफ सोया था। हाँ, अब जब यूसुफ सोया था तब परमेश्वर ने उससे बात की। बहुत लोग है ना इतने बिजी होते हैं कि परमेश्वर उनके सोने का इंतजार करता है कि जल्दी से सो जाएं, इनको मेरे से बात करने का टाइम तो है ही नहीं, चलो मैं इनसे ड्रीम्स में ही बात कर लेता हूं। बाइबल बताती है यूसुफ सो गया और परमेश्वर ने उसे एक स्वप्न दिया, एक ड्रीम दिया, जिसमें वो ये देख रहा था कि एक दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे उसके सामने झुक रहे हैं। उनकी गिनती भी लिखी हुई है वहां पर। अब यूसुफ ने क्या किया पता है, अगले दिन उठा, परिवार को इकट्ठा किया, उसके 11 भाई खड़े हैं, उनके सामने खड़े होकर कहता है, हे मैंने ड्रीम देखा। क्या? मैंने देखा सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे सलाम कर रहे हैं और सारे उसके भाई। वो उसको देख रहे थे। एक बोलना क्या चाहता है? यही बोलना चाहता है वो कि तुम झुकोगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, बताइए ये दर्शन है, ये ड्रीम है कि प्रतिज्ञा है? बोलिए। ये एक ड्रीम है, स्वप्न है कि ये प्रतिज्ञा है? आपको पता है ये प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने उससे एक पर्सनल वर्ड बात की। सुनिए, याद रखिए, समटाइम्स गॉड स्पीक टू यू थ्रू हिज जनरल वर्ड, बट समटाइम्स गॉड स्पीक टू यू इन हिज पर्सनल वर्ड। कई बार परमेश्वर, आप जब चर्च में आओगे ना, व्यक्तिगत तौर पे हर एक से जैसे बात करता है आपसे करेगा, लेकिन कभी कभी वो पर्सनली आपसे मिलेगा और कुछ आपको बताएगा। प्रार्थना करो कि अब सिर्फ जनरल नहीं, आप सब उसका पर्सनल वर्ड सुन पाओ। आमीन। कि परमेश्वर आपसे मिले, आपसे बात करे, प्रतिज्ञा दे, आज्ञा दे, प्लान बताए, बुद्धि दे, लेकिन वो सब उसके मुंह से आए। परमेश्वर यूसुफ से उसके नींद में मिलता है और जानते हो, मिलने के बाद खुदा उसे प्रतिज्ञा देता है कि एक दिन ये लोग उसके सामने झुकेंगे। आप सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम सभी जानते हैं कि यूसुफ की जिंदगी में परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसे वर्ल्ड का सेकंड रूलर बनाएगा। एक दिन यूसुफ ने ये सारी बातें अपने भाइयों को बताई। और जानते हो, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ड्रीम देखा है, विजन देखा है? अपना लंबा हाथ उठाइए। बहुत लोग हैं। अच्छा मुझे बताओ, कैसे पता चलेगा ड्रीम खुदा का है कि नहीं है? आपको पता है ना, ड्रीम 3 तरफ से आते हैं। एक प्रभु, दूसरा शैतान और तीसरा हमारे खुद के हैं।
मैं आपको जो कह रहा हूं आपको हंसी आएगी, लेकिन आई एम सीरियस। आप एक दिन अधिक खाना खा के देखो, आपको रात को ड्रीम्स आएंगे। एक दिन आप अधिक खाना खा के देखो, आपको अननेसेसरी ड्रीम्स आएंगे। जानते हो आपको क्या ड्रीम आएगा? जो आपसे कोई वास्ता भी नहीं है। मैंने एक दिन मैं रात को सोया था, मैंने ड्रीम देखा, मैं घर की छत पे गया हूं, टंकी में से बाल्टी का पानी निकाल के नहा रहा हूं। मैं प्रभु को बोल रहा था, हमारे घर में वॉश बेसिन है, बाथरूम बना हुआ है, मैं ऊपर नहाने क्यों जाऊंगा? मुझे परमेश्वर ने कहा खा और दबा के खाना। लोग हैं ना क्या करते हैं, जब तक ये शर्ट का बटन नहीं खुलता ना तब तक खाना बंद नहीं करते। खा के पेट बाहर आ जाता है, और जैसे ये बटन खुलता है फिर बोलते हैं धन्यवाद प्रभु। हमारी बहनें भी अगले दिन फेंकना न पड़े इसीलिए ठूसती रहती हैं अंदर। ओ खाती रहेंगी सिर्फ एक वजह से कि खाना फेंकना न पड़े। मेरी बहन, खाना उनका है, पेट तो आपका है। बोलो अपने बाजू वाले को थोड़ा कम खाओ। हाँ रुको, तुम लोग बोलो, हंस क्या रहे हो, बोलो। कम खाओ, बस ठूसना है। आजकल हम शादियों में जाते हैं ना, जोड़े को भी बाद में देखते। पहले शादियों में जाएंगे तो ओके मैं आ रहा हूं, थोड़ा करके सब खाएंगे। और कोई सामने आ जाए, आपके सामने डोसा किधर था? वो लेफ्ट में था, पकड़। मेरा एक दोस्त है, वो लिफाफा लेके गया था, उससे लगा नॉनवेज है, 2000 रुपए लेके गया था। जब उसने देखा वेज है, 1000 निकाल के खुद के पास रख दिया। बोला इतने ज्यादा क्यों दूं मैं? बाप रे, क्या खाना है आजकल। अधिक खाओगे ना, अननेसेसरी ड्रीम्स आएंगे। कहां पर भी चले जाओगे, किसी के साथ भी घूम के वापस आ जाओगे, और आपको पता है अगले दिन आपको याद भी नहीं होगा। सिर्फ इतना याद होगा मैंने ड्रीम देखा था, पर ड्रीम याद नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर आपको ड्रीम दे, मैं आपको बताता हूं आपके साथ क्या होगा। जब परमेश्वर आपको ड्रीम देगा ना, तो वो ड्रीम कंफर्म करने के लिए कि ये मेरा है, वो ऐसा ड्रीम दोबारा देगा, ट्वाइस। आपने देखा, यूसुफ ने पुआल देखे थे, वो घास के बने हुए पुआल देखे थे। दोनों ड्रीम्स एक ही हैं, एक ही अर्थ है। खुदा ने उससे कहा, आप जानते हो हमारे परमेश्वर ने पूरी बाइबल एक ही बना सकता था वो, लेकिन फिर भी इसे पुराना और नया ऐदनामा, नई और पुरानी वाचा क्यों कहा गया? क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है वो बहुत सारी बातों को 2 गवाहों के द्वारा पक्का करता है। Jesus sent his disciple 2 by 2। वो 2 चेलों को भेजता था। पत्थर की 2 पट्टियां थी। उठाए जाने के बाद 2 नबी आएंगे, एलिया और मूसा। और आपने देखा यीशु मसीह 2 इवन पवित्र आत्मा के साथ था अर्थ में। परमेश्वर बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूजन में नहीं रखेगा। अगर आपने ड्रीम देखा है ना, प्रार्थना करो, प्रभु ये आपकी तरफ से है, ऐसा सेम ड्रीम दोबारा चाहिए मुझे। परमेश्वर ने अगर सेवकाई के लिए बुलाया है ना, चर्च मत खोलना इतना जल्दी। परमेश्वर से कहो, प्रभु ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये सेम बात 4 लोग आके कहें तो मैं सेवा करूंगा। बाइबल बताती है शमूएल ने दाऊद पे हाथ रखा, उसके बाद भी वो 13 साल के बाद राजा बना। अगर आज मैं आप में से किसी के ऊपर हाथ रख दूं ना, भाई प्रभु ने आपका अभिषेक किया है, अपना पुराना हॉल है ना, वहां चर्च चालू कर देंगे, ये बाजू वाला, और नीचे खड़े हो जाएंगे। कहां जा रहा है? वो पास्टर प्रेमानी की चर्च चलती है। सेम वचन है, आजा आजा, आज एक पे हाथ रखो, कल चर्च खोल देते। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कई सारे लोगों ने मुझ पे हाथ रखे थे, देखो थोड़े बाल भी घूमे। ब्रदर, हाँ, खुदा आपको 24 घंटे सेवकाई के लिए बुला रहा है। और मैं जब उनकी बातें सुनता था, प्रभु उनको कह रहा था, प्रभु मुझे कहता था, गंभीरता से मत ले, सुन, ये तेरे नॉलेज पे इंप्रेस होके बोल रहा है।
मैंने कहा हाँ प्रभु, मेरे को 4 लोगों ने कहा था। मैं उनको कहता था ठीक है, मुझे क्या करना है, सब छोड़ दो, प्रभु के पीछे चलो। फिर मैं उनको बोलता था मैं तैयार हूं, मेरे घर का खर्चा सिर्फ 50,000 रुपया है, दे दे। उसके बाद बोलते थे काम करो। अरे ये तो प्रभु की बुलाहट थी। बहुत सारे लोगों को है ना, खुद को नहीं पता है वो बोलते क्या। यिर्मयाह में लिखा है ये मन की आवाज को यहोवा की आवाज कहते। बहुत सारी बहनों को थोड़ा अभिषेक मिलेगा ना, ठंड पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, सूरज भाई क्या हुआ बहन, सूरज भाई हाँ मेरी बहन क्या हुआ, परमेश्वर ने मेरे को सेवकाई के लिए बुलाया है। तो जोर से तो बोल। एक सच बात बोलूं, विश्वास करेंगे, मेरे को लगता है जो 24 घंटे मिनिस्ट्री में करता हूं ना, फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं मैं, मुझे लगता है मैं आज भी लायक नहीं हूं। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मुझे और भी बहुत कुछ लर्न करके उतरना चाहिए था। आज भी मैं धक्के खाता हूं सीखने के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं मुझे समझ में ही नहीं आती हैं, फिर दुआ कर करके खुदा से सीखता हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सेवा मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। जिसने सेवा स्टार्ट की है ना, उसने अपनी जिंदगी हथेली पे रखी है। अगर आपको लगता है मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बताता हूं। मैं घर से निकलता हूं ना, सबको देख के निकलता हूं। कभी कभी मुझे लगता है पता नहीं हम लौटेंगे भी नहीं। बिलीव मी, परमेश्वर मेरा गवाह है, ये मजाक नहीं है। अगर आपको लगता है कि सेवा ऐसे ओ सारा दिन ऊपर खड़े रहते हैं ये लोग, इनके लिए तालियां बजती है, तुम एक व्यक्ति की सक्सेस जानते हो, उसके एफर्ट्स नहीं। बिली ग्राहम हमेशा कहते थे लोगों ने उस क्राउड को देखा जो मेरी मीटिंग्स में आता था, पर उन्होंने मेरे आंसुओं को नहीं देखा जो मैंने घुटनों में बैठ के बहाए। धन्यवाद हो कि एलीशा के पास फोन नहीं था, नहीं तो वो एलिया को एक खाली फोटो निकालने के लिए पकड़ता। एलिया रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, और एलिया रुक जाता। प्लीज प्लीज फोटो खिंचवाइए मेरे साथ, कल मैं व्हाट्सएप की डीपी पे लगा के सबको बताऊंगा मैं आपके साथ हूं, हजारों इनविटेशंस मुझे मिल जाएंगे। वो ऐसा नहीं था, वो उसके अभिषेक के पीछे था। इसीलिए वो उसको कहता है हाय मेरे पिता क्या चाहिए तुझे, तेरे पास जो है उसका दुगना हिस्सा चाहिए मुझे। जानते हो क्या बोलता है वो उसे, जा प्रार्थना कर। बोलता है तूने कठिन चीज मांगी है, तूने कठिन चीज मांगी है एलीशा, ये आसान नहीं है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर खुदा ने आपको कॉल दिया है ना सेवा के लिए, चाहे वो कोई भी हो, वर्शिप हो, वर्ड हो, जो भी हो, बड़े भय और विश्वास योग्य और हार्डवर्क करके करिए, मेहनत करिए। आज लोग बाइबल कॉलेज जा रहे हैं ताकि वहां से सीखेंगे, चर्च को सिखाएंगे। इधर आइए देखिए, लो मेरे हाथ से मुझे एक बंदा दिखाओ जो बाइबल कॉलेज से बुलाया गया।